नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी बाल महाभारत कथा पाठ 3। इससे पहली वीडियो में हमने इसका अध्याय दूसरा पढ़ा था, भीष्म प्रतिज्ञा। उस अध्याय में हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह होने के बाद उसके 2 पुत्र होते हैं, तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद की भी मृत्यु के कारण विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य के वयस्क होने के बड़ा होने तक, जब तक कि वो काम राज का संभालना उसको आ जाए, तब तक ये सारा राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। और जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म काशीराज की सभा में उनके द्वारा आयोजित अपनी पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में विचित्रवीर्य की ओर से शामिल हुए। मतलब विचित्रवीर्य का अम्बा, अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह कराना चाहते थे। वहाँ अनेक राजाओं ने उनकी प्रतिज्ञा का उपहास। सभी राजा ये सोच रहे थे कि जो भीष्म है वो अपने लिए अपना विवाह रचाना चाहते, इसलिए यहाँ पर आए हैं। वहाँ अनेक राजाओं ने उनकी प्रतिज्ञा का मजाक उड़ाया और काशीराज की कन्याओं ने भी उनकी अवहेलना की। इससे रुष्ट होकर के भीष्म तीनों कन्याओं को बलपूर्वक, मतलब अपनी शक्ति के बल पर हस्तिनापुर ले आए। सोप देश के राजा ने भीष्म को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे, मतलब वो उसे रोक नहीं पाए। हस्तिनापुर पहुंचने पर राजकुमारी अम्बा ने कहा कि वह मन ही मन सोप देश के राजा सालब को अपना पति मान चुकी है, यानी कि वह सोप देश के राजा सालब से ही विवाह करना चाहती है। अतः भीष्म ने उसको उचित प्रबंध के साथ सोप देश भेज दिया, मतलब पूरी देखरेख के साथ अपनी सेना को साथ भेजकर उसको सोप देश भेज दिया गया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया गया। उधर पराजित शाल्व ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैं आपसे विवाह करना नहीं चाहता हूँ। अम्बा पुनः हस्तिनापुर आई, वो दोबारा हस्तिनापुर आ गई। उसने भीष्म से विवाह का प्रस्ताव किया, परंतु उसने अपनी प्रतिज्ञा की बात बताकर उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने प्रतिज्ञा करी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँ, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। निराश अम्बा अपनी परेशानी के कारण भीष्म को समझाते हुए उससे बदला लेने के लिए तपस्वियों के पास गई, यानी कि ऋषि मुनियों के पास चली गई। उन्होंने उसे परशुराम के पास जाने को कहा। परशुराम ने अम्बा के लिए भीष्म से युद्ध किया, परंतु हार गए। कोई अन्य राह न देखा और रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अम्बा ने घोर तपस्या की और स्त्री रूप छोड़ दिया, यानी कि स्त्री का रूप छोड़ दिया और पुरुष का रूप धारण कर लिया और अपना नाम शिखंडी रख लिया उसने। महाभारत के युद्ध में यही शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था, यानी कि इसी कारण से भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी। धन्यवाद।